90 Days, 90 Untold History, Fact Series, Day 10. चीन की दीवार। बस नाम सुनते ही एक विशालकाय पत्थर के अजगर की तस्वीर मन में आ जाती है, जो पहाड़ों और रेगिस्तानों को चीरता हुआ फैला है। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है, जो इंसानी महत्वाकांक्षा और कौशल का प्रमाण है। आज हम जिस विशाल दीवार को देखते हैं, वह वास्तव में दीवारों और किलों की एक श्रृंखला है, जिसे सदियों से बनाया, फिर से बनाया और जोड़ा गया है। ग्रेट वॉल की कहानी खुद चीन की कहानी है। संघर्ष और एकीकरण, रक्षा और व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्रीय पहचान की कहानी। इस निबंध में हम ग्रेट वॉल के इतिहास में उतरेंगे, इसके कई उद्देश्यों और इसकी स्थायी विरासत की खोज करेंगे। ग्रेट वॉल को समझने के लिए हमें 475 से 221 ईसा पूर्व तक के अराजक युद्धरत राज्यों के काल की यात्रा करनी चाहिए। इस युग के दौरान चीन 7 शक्तिशाली राज्यों में विभाजित था, जो लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध में थे। प्रत्येक राज्य अपने प्रतिद्वंद्वियों पर विजय चाहता था, जिसके कारण गहन सैन्य नवाचार और क्रूर संघर्ष का दौर आया। खुद को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए इन राज्यों ने अपनी सीमाओं के साथ रक्षात्मक दीवारों का निर्माण शुरू कर दिया। ये शुरुआती दीवारें बाद की ग्रेट वॉल की तुलना में सरल थीं, जो मिट्टी और पत्थरों से बनी थीं। उत्तर में स्थित झाओ राज्य ने खानाबदोश स्योंगनू लोगों को रोकने के लिए दीवारों का निर्माण किया, जो अक्सर उनके क्षेत्र पर छापा मारते थे। 221 ईसा पूर्व में यिंगझेंग नामक एक शासक ने अकल्पनीय उपलब्धि हासिल की। उसने चीन को अपने शासन में एकीकृत किया। किन राजवंश के पहले सम्राट किन शी हुआंग बन गए। अपने नए एकीकृत साम्राज्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित पहले सम्राट ने मौजूदा दीवारों को जोड़ने और विस्तार करने का आदेश दिया। इसने एकीकृत ग्रेट वॉल के निर्माण में पहला कदम रखा। दीवार को एक अजेय बाधा के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें हजारों सैनिक तैनात थे। दीवार का निर्माण एक स्मारकीय उपक्रम था, जिसमें सैकड़ों हजारों सैनिकों, किसानों और यहां तक कि दोषियों के श्रम की आवश्यकता थी। हालात कठोर थे और निर्माण के दौरान कई लोग मारे गए। किन राजवंश के बाद सदियों तक आने वाले राजवंशों ने ग्रेट वॉल को बनाए रखना, मरम्मत करना और उसका विस्तार करना जारी रखा। 206 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक हान की राजवंश को स्योंगनू के लगातार दबाव का सामना करना पड़ा और दीवार ने उनके छापे से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीवार केवल एक स्थिर बाधा नहीं थी, यह एक गतिशील सैन्य प्रणाली थी। नियमित अंतराल पर प्रहरी दुर्ग बनाए गए थे, जिससे सैनिक दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकते थे। निकट आने वाले खतरे की चेतावनी देने के लिए सिग्नल की आग जलाई जा सकती थी और सैनिकों को खतरे वाले क्षेत्रों में तेजी से तैनात किया जा सकता था। हान राजवंश की एक प्रसिद्ध कहानी वांग झाओजुन नामक एक युवती की है, जिसने शांति सुरक्षित करने के लिए स्योंगनू नेता से शादी करने के लिए स्वेच्छा से काम किया था। जबकि ग्रेट वॉल मुख्य रूप से एक रक्षात्मक संरचना थी, इसने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिल्क रोड व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क, जो चीन को पश्चिम से जोड़ता था, दीवार के कुछ हिस्सों के साथ चलता था। दीवार ने इस व्यापार को विनियमित और संरक्षित करने में मदद की, व्यापारियों और माल के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित किया। कारवां की आवाजाही की अनुमति देने के लिए दीवार के साथ विशेष द्वार बनाए गए थे और इन चौकियों से गुजरने वाले सामानों पर कर एकत्र किया जाता था। व्यापार फला फूला, जिसमें चीनियों ने घोड़ों, फर्स और अन्य सामानों के लिए रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तनों का व्यापार किया। माल के इस आदान प्रदान से विचारों, संस्कृतियों और प्रौद्योगिकियों का भी आदान प्रदान हुआ। सदियों से ग्रेट वॉल चीन की ताकत, एकता और सरलता के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में विकसित हुई।
1368 से 1640 तक मिंग राजवंश ग्रेट वॉल पर अपने व्यापक कार्य के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उन्होंने ईंटों और अन्य टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग करके दीवार के बड़े हिस्सों का पुनर्निर्माण और विस्तार किया। आज हम जो दीवार देखते हैं उसके भव्य प्रहरी दुर्ग और किलेबंदी के साथ यह काफी हद तक मिंग राजवंश की उपज है। ग्रेट वॉल चीनी लोगों के लिए गर्व का स्रोत बन गई, जो उनके सामूहिक प्रयास और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। यह सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक भी था, जो अपने लोगों की रक्षा करने और अपने दायरे की रक्षा करने की उसकी क्षमता को प्रदर्शित करता था। 1640 में मिंग राजवंश के पतन और किंग राजवंश के उदय के साथ ग्रेट वॉल ने अपने रणनीतिक महत्व को बहुत खो दिया। किंग शासक, जो स्वयं दीवार के बाहर से उत्पन्न हुए थे, उन्हें इतनी विशाल और महंगी रक्षा की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। परिणाम स्वरूप सदियों से दीवार की काफी हद तक उपेक्षा की गई। तत्वों के संपर्क में आने, रखरखाव की कमी और यहां तक कि मानवीय गतिविधियों ने भी इसे प्रभावित किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक ग्रेट वॉल अपने पूर्व गौरव की छाया बन गई थी, अतीत की भव्यता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक, लेकिन समय के अथक मार्च का भी। अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था के बावजूद ग्रेट वॉल ने कल्पना को मोहित करना जारी रखा, किताबों, चित्रों और तस्वीरों में दिखाई दी। 20वीं शताब्दी में जैसे जैसे चीन आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय पुनरुत्थान के दौर से गुजरा, देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में नए सिरे से रुचि पैदा हुई। ग्रेट वॉल चीन के अतीत के गौरव का प्रतीक इस संरक्षण प्रयास का केंद्र बिंदु बन गया। 1987 में ग्रेट वॉल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, जो इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य और मानव इतिहास के लिए इसके महत्व को स्वीकार करता है। इस पदनाम ने दीवार के संरक्षण के कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय ध्यान और धन लाए। चीनी सरकार ने पारंपरिक निर्माण तकनीकों का उपयोग करके दीवार को पुनर्स्थापित और संरक्षित करने के लिए कई पहल शुरू की। पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास किया गया, जिससे आगंतुकों को और नुकसान को कम करते हुए दीवार की भव्यता का अनुभव करने की अनुमति मिली। आज ग्रेट वॉल चीन की स्थायी भावना के प्रमाण और देश के समृद्ध इतिहास की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। दुनिया भर से लाखों पर्यटक हर साल दीवार को देखने के लिए आते हैं, जो इसके विस्मयकारी पैमाने और उन कहानियों से आकर्षित होते हैं जिनका यह प्रतीक है। दीवार की प्राचीर पर चलते हुए कोई भी अतीत से जुड़ाव की भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकता। दीवार ने सदियों पुराने इतिहास को देखा है, सेनाओं के संघर्ष से लेकर व्यापार के प्रवाह तक, राजवंशों के उत्थान और पतन से लेकर चीनी लोगों के स्थायी लचीलापन तक। ग्रेट वॉल सिर्फ एक ऐतिहासिक अवशेष नहीं है, यह एक जीवंत स्मारक है, जिसकी प्रत्येक पीढ़ी लगातार पुनर्व्याख्या और पुनर्कल्पना कर रही है। व्याख्या जो भी हो, ग्रेट वॉल 21वीं सदी में अपनी निरंतर प्रासंगिकता को सुनिश्चित करते हुए बहस और चर्चा को जन्म देती रहती है। चीन की दीवार सिर्फ एक दीवार से कहीं बढ़कर है। यह चीन की स्थायी भावना का प्रतीक है, मानव सरलता का प्रमाण है और इतिहास, संस्कृति और रक्षा की अंतः संबंधितता की याद दिलाता है। रक्षात्मक बाधाओं की एक श्रृंखला के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर एक वैश्विक प्रतीक के रूप में अपनी आधुनिक स्थिति तक, ग्रेट वॉल ने चीन के भाग्य को आकार देने में एक बहुआयामी भूमिका निभाई है। जैसा कि हमने देखा है, दीवार ने एक सैन्य बाधा के रूप में कार्य किया, चीन को आक्रमण से बचाया और व्यापार मार्गों की सुरक्षा की। आज ग्रेट वॉल अतीत की याद दिलाता है और भविष्य के लिए आशा की किरण है। ग्रेट वॉल की विरासत न केवल पत्थर में, बल्कि चीनी लोगों और इसकी भव्यता का अनुभव करने का सौभाग्य पाने वाले सभी लोगों के दिल और दिमाग में भी अंकित है। ऐसे ही और रोचक तथ्यों पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं कि नहीं वीडियो के साथ। और यदि आप बाकी की पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से प्लेलिस्ट पर जाएं।
धन्यवाद।